और तकरीर तैयार नहीं है, कच्ची है। आप बैठे बैठे अंजल भाई का प्लान बना कि मैं भी जाता हूँ पिंडी। शमीर को वाशरूम में घुसा दिया, शमीर वाशरूम के अंदर था, मैं गाड़ी के अंदर बैठ नहीं रहा था। वो जब थोड़ा मतलब तंग कलामी हुई, उन्होंने कहा यार क्या कर रहे हो, गाड़ी लेट करवा रहे हो, वो तो हमें भी छोड़ के जा रहे थे। इससे पूछो गाड़ी गेट के ऊपर कितनी देर खड़ी रखी है। क्या बात है, क्या हम सोने की तैयारी कर रहे हैं तो जनाब कापियाँ खुल गई हैं, तकरीर लिखने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं चौधरी उसामा रिजवान गुजर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और ख्वाहिशात। इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। ले जी, हमारा एक इवेंट है, पिंडी हमने जाना है कल, और इस तरह से है कि इस इवेंट की तैयारी अभी तक जो है ना वो तकरीबन को 30% है, और तकरीर तैयार नहीं है, कच्ची है, बड़े मसाइल हैं उसमें। दूसरा राइस तो वैसे ही आप समझे ना कि अभी उसको प्रॉपर तैयार कर रहे हैं। तो आज का दिन है, इंशाल्लाह इसको रगड़ा देते हैं। कल का भी कोई आधा दिन हमारे पास होगा, कल हम निकल रहे हैं। आपने दुआ करनी है कि हमारी तैयारी अच्छी से हो जाए, बाकी अल्लाह पाक को जो मंजूर। आज माशाल्लाह धूप निकली हुई है, बड़ी ठंड थी पिछले 4-5 दिनों में। अंजल भाई आए हुए पिंडी, तो हम जा ही रहे हैं। एक और इवेंट आ रहा है झंग में, वो उसके लिए जो है ना वो टीम ज़रूरी है। इंग्लिश ह्यूमरस की जो है ना वो तकरीर हमारे पास नहीं है, उसका जुगाड़ लगाया जा रहा है। राब्ते हो रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यार चलो वो भी बोले। मुश्किल तो होगा, 29 को पिंडी है और फिर 2 तारीख को जो है ना वो जंग है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या बनता है। जनाब अंजल भाई हमारे साथ नहीं जा रहे थे, लेकिन आप बैठे बैठे अंजल भाई का प्लान बना कि मैं भी जाता हूँ पिंडी। अंजल भाई की जो है ना टिकट्स करवाने लगे। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो जो है ना वो खैरियत से पहुंच गए हैं। एक छोटा सा इशू हो गया कि अंजल भाई की क्लास फेलो जो है उनके वाले साहब रज़ाइल से वफ़ात पा गए, तो उनका जो है ना वो जनाजा लेट हो गया थोड़ा सा। तो हो सकता है कि अंजल भाई ना पहुंच सके, तो हो सकता है कि सिर्फ मुझे और शमीर को जाना पड़े। हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, आ जाओ आप। लेकिन जनाब बंदा कह रहा है कि मैं आ जाऊँगा, आपने बस को थोड़ी देर रोकना है। बस का कुछ करते हैं, को मैनेज करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ने आउट ऑफ द वे जाके एक बंदा ढूंढा है, गाड़ी फुल है भी आखिरी टाइम है। वो भाई कह रहे हैं कि मैं टिकट दे दूँ अपनी, और हमारा बंदा वहाँ से निकल आया। मुकाबले से पहले एक इम्तिहान है और ये हर मुकाबले में होता है। शमीर भाई ने एक आइडिया दिया कि अगर अंजल भाई नहीं पहुंच सकते ना, तो टिकटें जो है ना अपनी 3 की 3 सेल कर देते हैं, और हम फिर किसी और तरीके से जो है ना वो पिंडी चले जाते हैं। अभी पूछते हैं कि 3 सेल 3 मिनट रह गए, बंदा नहीं पहुंचा, और बंदे ने पहुंचना भी नहीं है। एक बंदा हमने वाशरूम में घुसा दिया। कोशिश करते हैं कोई मैनेज हो जाए, टाइम को 5 मिनट मैनेज हो जाए ना, तो फिर भी कोई गुजारा मजारा हो जाएगा। लेकिन समझ से बाहर है, गखड़ से यहाँ पे आते हुए कम से कम भी 20 मिनट लगते हैं। तो वो बंदा बड़ी भी जल्दी आए तो फिर भी 10 मिनट लेट होगा। 10 मिनट गाड़ी रोकना बहुत मुश्किल काम है। गाड़ी रिवर्स होना शुरू हो गई है, चलते हैं। हमने भी रुक जाना यहाँ पे। अंजल भाई को फिर कहते हैं कि वो जो है ना वो किसी और तरह मैनेज। हमारी जनाब कॉल नहीं अटेंड कर रहा, हमने अंकल को टिकट के बराबर। अंजल भाई का भी इस तरह करते हैं कि अंजल भाई जो है ना वो किसी और गाड़ी पे आ जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन कोई थी नहीं बहुत। हमने तो कहा कि हमारी भी अपने पास टिकट्स रख लें, उन्होंने कहा जनाब नहीं, बंदा तो है ही कहीं दूर तक भी बंदा नहीं है। हम उसके लिए डेवो रोकते फिर रहे हैं, कोई चक्कर ही नहीं। अंजल भाई कसम खुदा के मेरे सिर्फ 1 मिनट बात है उधर किसी बंदे यार। अंजल भाई नहीं, मेरी बात सुने। हमने उसका बैकअप प्लान रखा हुआ है। हमने इसको कहा था कि हमसे ना 3 टिकट्स ले ले, मतलब हम लोकल आ जाएंगे। उसने बोला कि सिर्फ 1 बंदा है, अगर 3 बंदे आएंगे तो हम तीनों की तीनों बिकवा देंगे। आखिरी टाइम तक उधर किसी बंदे से पूछ लो कि इतनी तमाश भी नहीं की है। गाड़ी हमें था लेट है, गाड़ी आधा घंटा पहले की आगे खड़ी हुई थी। शमीर को वाशरूम में घुसा दिया, शमीर वाशरूम के अंदर था, मैं गाड़ी के अंदर बैठ नहीं रहा था। वो जब थोड़ा मतलब तंग कलामी हुई, उन्होंने कहा यार क्या कर रहे हो, गाड़ी लेट करवा रहे हो, वो तो हमें भी छोड़ के जा रहे थे। इससे पूछो गाड़ी गेट के ऊपर कितनी देर खड़ी रखी है। वो अंकल खड़े हुए थे, उन्होंने भी पिंडी जाना था, वो हमसे टिकट मांग रहे थे। हमने कहा अंकल नहीं, मतलब आखिरी टाइम तक मैनेज किया जानू। अब इसका एक दो हल, हमने आपको यहाँ पे देखा, आप कॉल अटेंड कर रहे थे। आपने यहाँ से सीधा जाना लारी अड्डे बेहतरीन गाड़ी होगी। नहीं ओ यार भाई मेरी बात सुने अंजल भाई, यार अंजल भाई, ये तो फिर अगले बंदे की बात भी नहीं सुनते यार। जानो मेरी बात सुने, लारी अड्डे जाना है आपने, वहाँ से गाड़ी लेनी है। उस गाड़ी ने हमसे पहले पिंडी पहुँचना है। अगर हम पिंडी पहुँचेंगे, हमें उधर चाहे 2 घंटे बैठने पड़े, हम बैठेंगे यार। और भाई मेरी बंदे को हमने कहा कि उधर लारी अड्डे से बैठ के आ रहा है, यकीन करें डेवो से 1000 गुना अच्छी बसेस होती हैं। वो बंदा इस चीज़ का गुस्सा कर गया जी, आपसे 6 मिनट बस नहीं रुकी गई। आपको बंदा बताए, उधर हम ड्रामेबाजी करते रहे खड़े हो गए। जब भी बंदा ब्लॉग देखेगा इसको पता लग जाएगा, डेवो यार हमारे वाले साहब की तो नहीं है, फिर रुक जाएगी। हमने जितनी कोशिश हो सकती है हमने की है, अब हम क्या कर सकते हैं। आप सीट बुक करवाएं, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। जनाब बंदा बस के अंदर बैठा हुआ था, उसकी अभी भी कॉल आई है, कहता है जी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं नहीं आ सकता, मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैंने उसको कहा है कि प्रैंक कर रहे हो, उसने कहा नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जेहलम पहुँच चुके हैं, और उसकी तबीयत ना वाकई ख़राब हो गई है। वो कह रहा है कि पता नहीं कोई लड़का नशा कर रहा था साथ वाली सीट पे बैठ के, तो तबीयत बड़ी ख़राब है उसकी। बल्कि उसके मामू आए हैं और अंजल भाई को जो है ना वो ले गए हैं हॉस्पिटल।
अल्लाह पाक सेहत दे। जो सफ़र आपकी किस्मत में नहीं लिखा ना वो आपने नहीं करना, चाहे आप उसके लिए जितनी भी कोशिश कर लें। तो जितनी कोशिश अंजल भाई ने की है मेरा ख्याल है वो कसर रह नहीं गई है, लेकिन उनका सफ़र लिखा ही नहीं हुआ। अल्लाह पाक सेहत दे, कोशिश तो उसने की है यार। नहीं देखेंगे पहले वो इतनी पहले वो थोड़ा इधर उधर हो रहा था, लेकिन उसको मैंने ना इमोशनल डैमेज भी दिया है थोड़ा सा, लेकिन कोशिश उसने की है। बंदा सीट पे गाड़ी में भी बैठ गया है। असल में वो नाजुक है थोड़े से ना अंजल भाई, है ना, वाकई उस तरह से लोकल सफ़र नहीं होता पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ा। लेकिन चले अल्लाह पाक सेहत दे। तबीयत ख़राब है, मैंने तो खाना ही नहीं खाया बस सुबह का। हमारा प्लान है को बेकरी से कुछ ना हल्का फुल्का पकड़ लें। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिल्कुल यही है, 4 किलो फासला। किधर है भाई? जी डेवो टर्मिनल आ जाए। डेवो जी, कौन सी गाड़ी है? ओके भाई लें जनाब, वो बंदा है सामने। अस्सलाम वालेकुम यार, ठीक है। कंफ्यूजन हो गई है, हमें गेट का नहीं कंफर्म हो रहा कि किस गेट पे जाना है। गेट नंबर 2 को ये मेन गेट कहते हैं जो मरी रोड पे है। ये जनाब क्रिकेट स्टेडियम है मरी का, मरी कह रहा हूँ पिंडी का। ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये है गेट नंबर 1। नज़र कुछ भी नहीं आ रहा कॉम्प्रोमाइज़। लड़का हमारा चेंज लेने गया, ये चेंज के मसले हर दफ़ा हमारे साथ होते हैं। अब हम लोग एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं और हमजा भाई हैं जिन्होंने हमें रिसीव करने आना, वो मेरा ख्याल आ रहे हैं अभी। ये ऑडिटोरियम है, सुबह आपको दीदार करवाएंगे। ये हमजा भाई हैं, हमजा भाई हमें लेने आए हैं और यूनिवर्सिटी देख के जनाब दिल खुश हो गया। अभी तो आपको सही नज़र नहीं आ रहा हो ना, सुबह चेक करवाएंगे आपको शशके एरिड के। जनाब यहाँ हमारा स्टे है जिना हॉल। फीलिंग गुड फीलिंग गुड। क्या बात है। यहाँ बैठे हुए हमजा भाई के साथ, ये हफीज़ भाई है माशाल्लाह प्रेसिडेंट है। सुबह इन्हें चेयर पे बैठे हुए देखेंगे और यहाँ पे जनाब तकरीर तैयार की जा रही है। कोई नहीं, ख्याल है जुगते फिर लगती रहती हैं, क्या ख्याल है? नमल मीरपुर भाई देख रहे हैं और हमें जो है ना वो तकरीर के लाले पड़े हैं। तैयारी क्योंकि हमारी ज़रा कच्ची पक्की है तो हमने सोचा कि पहले हम खाना खा लें, उसके बाद ज़रा टिका के तैयारी करेंगे। इस टाइम जनाब हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने। हमजा भाई हैं, ये शमीर भाई हैं और हम इस टाइम दवा हैं। जो भी पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ चाय बन रही है, क्योंकि होटल यूनिवर्सिटी के पास है तो यहाँ पे फुल जनाब ऐसी माहौल है। स्टूडेंट्स रात सारी आते हैं, पूरी रात में खुला रहे हैं। जनाब खाना खा लें फिर आपसे मिलते हैं। जनाब ये सदर अली वकार साहब रातों को मेहनतें कर रहे हैं। APTC ऐसे नहीं होती, APTC के लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं। क्या बात है, ऐसे ही है। लेकिन जनाब हम इधर आ गए हैं, मेरा ख्याल है 1-2 बजे का टाइम है और यहाँ पे हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई बंदा डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि माशाल्लाह अंजल भाई उठे हैं, सोए हुए थे और उनकी जो है ना वो माशाल्लाह तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। लेकिन हम मिस कर रहे हैं अंजल भाई। अंजल भाई आप जब भी ये व्लॉग देखें, आई लव यू। पर है बाहर का जो गुलाब मेरे कफन पे है, यही नाम बर है बाहर का जो गुलाब मेरे कफन। 1 घंटा हो गया है ये बंदा जो है ना मुझे तैयारी का कह रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि ये तैयारी कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये तकरीर की तैयारी कर रहा है? अगर तो आपको लग रहा है कि हाँ ये वाकई तकरीर की तैयारी कर रहा है तो आप कमेंट करें, और अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा तकरीर की तैयारी के अलावा कोई और काम कर रहा है, कोई चिट चैट कर रहा है, तो भी कमेंट करें। शमीर भाई क्या प्लान है? चाय पी ली जाए, मेरा ख्याल है चाय पीते हैं फिर पानी शानी भी बाहर से ले आते हैं, सही है ना? उसके बाद फिर राउंड लगा लेंगे। जागते हैं, आज सोना नहीं है जनाब। बात वही है ना कि ये मुकाबला अगले साल आना है, ठीक है ना? तो एक रात की बात है, जाके तैयारी कर लेते हैं बाकी। और आज तो हमें ज़रूरत है, जब हमारी तैयारी होती है हम तब भी जो है ना वो रात को मेहनत करते हैं। तो अभी तो तकरीर का सर मुँह ही नहीं है, कुछ समझ से बाहर है। अच्छा ना, अक्सर लोग व्लॉग में देखते होंगे कि मैं कहता हूँ जनाब मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन वो तैयारी होती है। लेकिन इस मुकाबले की वाकई बाखुदा तैयारी नहीं है। जितने भी मुकाबले मैंने बोले हैं ना, उनमें अगर सबसे कम तैयारी मेरी रही है ना तो वो ये वाला मुकाबला है। और किसी हद तक जो है मेज़बानी भी कर रहे हैं आज, मेहमानों का हमने स्वागत भी कर रहा है। तो जो है ना वो दोस्त रास्ते में हैं, वो आ रहे हैं, उन्हें भी हमने रिसीव करना है। बस उनके लिए भी हम जाग रहे हैं, क्योंकि जो हमजा भाई थे उन्होंने सुबह क्योंकि काम शाम करने हैं, इंतज़ामी है, तो वो ज़रा आराम करने के लिए चले गए हैं। और दोस्त हमारे लाहौर से निकले हुए हैं, उन्होंने को मेरा ख्याल है कोई 4-4:30 बजे तक पहुँचना था, तो वो को पहुँचने वाले हैं। आप लाहौर वाले दोस्तों की कॉल आई है, वो कह रहे हैं हम टैक्सी में बैठ गए हैं फैज़ाबाद से, और मेरा ख्याल है मुश्किल जो 10-15 मिनट का रास्ता है। तो हम आए थे चाय पीने,
लेकिन ये है कि अब उनको लेके आते हैं, उसके बाद फिर चाय पीते हैं। शमीर भाई को मैंने कहा कि आप वेट करें, मैं उनको लेके आया, वो गेट के सामने खड़े हुए हैं और हमें जनाब वो गार्ड ने कहा कि आपने मोबाइल बाहर नहीं निकालना, यहाँ पे वारदातें बहुत होती हैं और आप ही साहब क्या करें कि ये सूरत हाल है इस टाइम। लेकिन आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ, अगर अभी भी आप सब्सक्राइब ना करें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपका। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या लग रही है? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या लग रही है? ठीक है। चाय पी के गला शला सेट करके हम आ गए, लाहौर से दोस्त भी आ गए और मेरा ख्याल है कोई सुबह को 4-5 बजे का टाइम है। अभी जाएंगे, थोड़ी सी तैयारी करेंगे और फिर सोएंगे। भाई सो गए थे हमजा भाई को भी हमने उठा दिया आज। आपको 5 बजे का टाइम है, सारी रात नहीं सोया, अभी दोबारा हम बाहर जा रहे हैं तैयारी करने के लिए। साथ वाले दोस्त सो रहे हैं, हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये अहमद भाई वगैरह ने भी तैयारी करनी है और हम भी को तैयारी करने का सोच रहे हैं। दिन होना शुरू हो गया, 2 लड़के वो हैं, एक हमारा लड़का वो सामने आ रहा है और मैं जनाब इधर तैयारी कर रहा हूँ अपनी। जूँ टाइम पास आता जा रहा है ना, फंबल और ज़्यादा आते जा रहे हैं तकरीर में, लेकिन इंशाल्लाह सोएंगे ना, आराम करेंगे, उसके बाद भी इंशाल्लाह बड़ा बेहतर हो जाएगा। असल में थोड़ा मसला ना, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मसला यहाँ की आवाम का भी है। वो जो मेडिकल की आवाम होती है ना, सेम वो यहाँ पे सूरत हाल है कि जनाब ऑडिटोरियम फुल होता है और बिल्कुल भी स्पीकर को बोलने नहीं दिया जाता। तो वो बस एक थोड़ी सूरत हाल है कि एक तो तकरीर भी उस तरह से तैयार नहीं है, फिर आवाम भी उस तरह की होगी और ज़ाहिर बात है फिर पूरे पाकिस्तान से स्पीकर्स आ रहे हैं, एक प्रेशर भी होता है। तो समझ नहीं लग रही कि देखें ना कि आज नींद फुल आई हुई है, लेकिन ज़हन में एक चीज़ है कि यार इतनी दूर आए हैं पिंडी मुकाबला बोलने, तो अगर तकरीर भी उस तरह से डिलीवर ना हो तो फिर फ़ायदा नहीं है। बस जान अपनी मार रहे हैं जी, बाकी अल्लाह के हवाले, जिस तरह अल्लाह को मंजूर। हमारे जा रहे हैं शमीर भाई तो तकरीर कर रहे हैं और जनाब ये व्लॉग मेरा ख्याल इतना लंबा हो गया है क्योंकि इस मुकाबले का जो मेन फोकस है ना वो ये वाला हिस्सा है कि जब हमारी तकरीर तैयार नहीं है और जो है ना वो 6 बज गए हैं इस टाइम, मतलब पूरी रात हमने लगा दी है और अब अल्हम्दुलिल्लाह को थोड़ी बहुत तकरीर ठीक है, 4-5 फंबल हैं, लेकिन इंशाल्लाह सोएंगे, आराम करेंगे तो फिर वो सेट हो जाएंगे। दिन हो गया है, रोशनी हो गई है और ये भाई साहब जो है ना वो लाइटें शाइटें बंद कर रहे हैं। अब 6:30 हो गए हैं और अब हमने इरादा किया कि जनाब थोड़ी नींद भी पूरी कर ली जाए, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं। सुबह अगर नींद नहीं पूरी होगी, सुबह तो खैर हो गई है, तो फिर क्या फ़ायदा है तकरीर करने का, अभी आराम करेंगे। लेकिन जो लोग रात को सोए थे वो अब उठ जाएंगे, वो जनाब तंग करेंगे। लेकिन चलें गुजारा मुजारा करते हैं, तो 2-3 घंटे शमीर में नींद पूरी हो जाए तो गुजारा करवा देगा, है ना, हो जाएगा। अब मेरे ख्याल से अब सो ही जाना चाहिए, फिर फ़ायदा नहीं है। बस एक दफ़ा लास्ट फाइनल टाइम जो है ना वो हम एक दूसरे को तकरीर सुनाएंगे, उसके बाद हम सोने जा रहे हैं। मगर ज़ख्म पुराने मेरे जब से सर हम सोने की तैयारी कर रहे हैं तो जनाब कापियाँ खुल गई हैं, तकरीर लिखने लगे हैं। हम उठने की तैयारी, क्या बात है। लेकिन जनाब तलाइयाँ डबल कर ली गई हैं, रज़ाइयाँ भी डबल कर ली गई हैं। क्या बात है, क्या बात है। नहीं जनाब हम अब सोने की तैयारी करने लगे, लेकिन जितनी रोशनी इस कमरे में हो गई है ना और जितनी चहल पहल है, मुझे लगता नहीं हमें किसी ने सोने देना है। कुछ 2 घंटे हमारी आँख लग जाए ना, तकरीर फुल पक्की हो जानी है। उसके बाद आज क्या होगा, धमाल। आज एरिड वालों को हिला देना हमने। लेकिन अंजल अंजल भाई का जिक्र हम अभी भी कर रहे थे। अंजल भाई हम आपको मिस कर रहे हैं व्लॉग में, साथ साथ हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से लाना था यहाँ पे। आए अंजल भाई, लव यू, मिस यू, किस यू, फला सब कुछ।